हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की तरफ से जो आपकी रिक्रूटमेंट आई थी एलडीसी, यूडीसी, स्टेनो और जेई के लिए। सिलेबस डिटेल्ड वीडियो होगा और पोस्ट वाइज क्या-क्या सिलेबस रहेगा, मतलब एलडीसी क्या सिलेबस रहेगा, यूडीसी के लिए क्या रहेगा, तो डिटेल्ड वीडियो है। प्लस इसमें आपको टॉपिक टू टॉपिक मिलेंगे, मतलब आप सिलेबस को अच्छे से एक बार रीड करना, कौन-कौन से टॉपिक किस-किस सेक्शन से पूछे जाएँगे। तो ये बेस्ट वे रहेगा तैयारी करने का एंड आई विल गिव यू द डिटेल वीडियो regarding the syllabus. In this video we will discuss the whole syllabus of each post. Okay, move to the syllabus pdf. देखिए जी, मैंने पीडीएफ ले लिया है सिलेबस का पूरे का, और अलग अलग पोस्ट वाइज लिया है। मैं आपको चारों ही यहाँ पे लिंक दे दूंगी पीडीएफ के, जैसे यूडीसी का, एलडीसी का। आपको जो भी पोस्ट यहाँ पे डालनी है उसके रिगार्डिंग आप वहाँ से लिंक से टैप करके सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क लाइक एलडीसी। थोड़ा सा वीडियो लंबा रहेगा क्योंकि यहाँ पर सारी पोस्ट का सिलेबस हम रीड करते चलेंगे। देखिए, आपका रिटन एग्जाम होगा मल्टीपल क्वेश्चन टाइप, और टोटल टाइम पीरियड आपको 200 का मिलेगा। 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जिसमें जनरल इंग्लिश पूछी जाएगी आपसे। इंग्लिश में आपसे कॉम्प्रीहेंशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, सिनोनियम, इंटोनियम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन द सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, कंजक्शन, यूज ऑफ ए एन द मतलब आर्टिकल, इडियम एंड फ्रेज। ये 20 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन, और मतलब सॉरी, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन आएंगे। और का मतलब यहाँ पे या तो आप ये करो या तो आप ये करो। हिंदी और इंग्लिश ऑप्शनल रहेगा। सेम हिंदी का सिलेबस रहेगा। गद्यांश मतलब पैसेज, तत्सम तद्भव, प्रायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियां, शुद्ध अशुद्ध वाक्य, संधि विच्छेद, अलंकार, समास, वचन, लिंग, अनेकार्थी और वाक्य के लिए एक शब्द। जनरल नॉलेज से अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड। लाइक यहाँ पे करंट अफेयर का सेक्शन वेटेज भी रहेगा, और जो जीके आएगी भाई जनरल नॉलेज, वो आपकी इंडिया की आएगी, वर्ल्ड की जीके नहीं पूछी जाएगी। प्लस इसमें आपको जो करंट अफेयर का सेक्शन है वो अच्छे से करना है, लाइक कॉन्स्टिट्यूशन एंड साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड कौन कौन से दिए गए हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट अफेयर इंडिया एंड वर्ल्ड का। 20 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। लॉजिकल रीजनिंग से अगर बात करें तो एनालॉगी आएगी, सिमेटिक एनालॉगी, सिंबॉलिक, नंबर एनालॉगी, फिगरल, फिगरल मतलब फिगर बना के पूछते हैं जो, सिंबॉलिक एनालॉगी, फिगरल, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशन, कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज आएगी, सिमेंटिक सीरीज आएगी, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, नंबर कोडिंग, डिकोडिंग एंड क्लासिफिकेशंस, एंड ये भी 20 नंबर का रहेगा। कंप्यूटर लिटरेसी आएगी, कंप्यूटर का 20 मार्क्स का आपका सेक्शन रहेगा इसमें से। वो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रिलेशनशिप विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सपोजर ऑफ वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, इंडियन आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस, मोबाइल, स्मार्टफोन, इंफॉर्मेशन, किसॉक्स। 20 मार्क्स का आपका कंप्यूटर लिटरेसी रहेगी। क्वांट में अगर बात करें तो नंबर सिस्टम आएगा, कम ही दिया है इन्होंने क्वांट का सेक्शन, क्योंकि 20 मार्क्स से ही आपका पूछा जाएगा। अच्छी बात है, टॉपिक टू टॉपिक इन्होंने दे दिया है सिलेबस, ये बहुत अच्छा होता है। सीधा ये उठा के नहीं कि भाई मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, और हम सोचते हैं कि यहाँ से पूछ लें, यहाँ से पूछ लें, तो टॉपिक वाइज दिया है। नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड डिस्टेंस। 20 मार्क्स का यहाँ पे ये रहेगा। देखिए गाइज, इंग्लिश तैयार करनी है तो इंग्लिश कीजिए, हिंदी करनी है तो हिंदी कीजिए। ऑप्शनल है इंग्लिश और हिंदी, वहाँ पे आपको एक सेक्शन करना होगा। अब 20 में क्वांट हो गया, 20 मार्क्स का कंप्यूटर हो गया, 20 का रीजनिंग, 20 की जीके और 20 का इंग्लिश और हिंदी, 100 मार्क्स का हो गया। उसके बाद आपका जब आप यहाँ से क्वालिफाई कर लोगे तो क्वालिफाइंग इन नेचर स्किल टेस्ट में सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी 25 वर्ड पर मिनट। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेबस, जो कि पोस्ट है आपकी जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए। देखिए,
5 क्वेश्चन आएंगे भाई जनरल इंग्लिश से, 5 मार्क्स के। कॉम्प्रीहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, इंटोनियम, स्पेलिंग एरर, स्पॉटिंग एरर इन सेंटेंस, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, preposition, conjunction, articles and idiom and French phrase। जनरल नॉलेज से 8 क्वेश्चन आएंगे, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट, करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड। लॉजिकल रीजनिंग से 7 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्राइटेरिया कम रख दिया है और आपको सिलेबस भर भर के दिया है। एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग। क्वांट से अगर बात करें तो नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, एवरेज परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड डिस्टेंस। 10 क्वेश्चन मैथ से रहेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन रहेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की, कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन, रैम रोम फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, रिलेशनशिप विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट, डिजिटल सिग्नेचर्स, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। यहाँ तक बिल्कुल सेम है आपका एलडीसी की तरह। यहाँ पे देखिए क्या होगा, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। सीरियसली मुझे भाई इन टॉपिक्स का मैं आपके अकॉर्डिंग, मेरे को ज़्यादा नहीं पता है, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा। ये आपके 2 अलग से सब्जेक्ट रहेंगे, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और सर्वेइंग का। आप यहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बिकॉज आई हैव नो मोर नॉलेज रिगार्डिंग दिस। तो आई थिंक आपको खुद से पढ़ना है। इसमें 5 नंबर का आएगा एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन और 20 नंबर का आएगा सर्वेइंग। फिर आएगा आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, 4 मार्क्स के, और ये कुछ आपके टाइप रहेंगे, टॉपिक रहेंगे। फिर फाउंडेशन इंजीनियरिंग से आपसे 4 मार्क्स से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप ऑफ फाउंडेशंस, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फाउंडेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, ये आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग वेरी करता है। हाइड्रोलिक से आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इरिगेशन इंजीनियरिंग से आपका काफ़ी पोर्शन रहेगा, सबसे ज़्यादा यहीं से पूछे जाएंगे, 15 मार्क्स का ये पोर्शन रहेगा। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन एंड हाइड्रोलॉजी से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप जेई का जिसने यहाँ पे फिल किया है भाई, वो अपना अच्छे से देख लीजिएगा। आपका सब्जेक्ट कंसर्न भाई अलग है, तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ से अलग अलग आपके टॉपिक वाइज आएंगे। नाउ वी विल डिस्कस सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। 100 मार्क्स का पेपर आएगा भाई। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आपको ऑप्शनल मिलेगा, बिल्कुल सेम एज इट इज एलडीसी की तरह आपका सिलेबस रहेगा। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज से आपका सेम है, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन इकोनॉमी, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, अवार्ड, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, इंडिया एंड वर्ल्ड। 20 क्वेश्चन। लॉजिकल रीजनिंग से आपसे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिंबॉलिक, एनालॉगी, फिगरल, नंबर एनालॉगी, फिगरल एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, वर्ड बिल्डिंग, रिलेशन कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, नंबर सीरीज और सिमेटिक सीरीज, ये सारा आएगा। उसके बाद कंप्यूटर लिटरेसी का होल सेक्शन आएगा। क्वांट से आपको जो यहाँ पे दिए हुए हैं, नंबर सिस्टम, टाइम वर्क, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस। 20 क्वेश्चन आएंगे। स्किल टेस्ट आपका होगा, ये देखिए 50-50 मार्क्स का। टाइपिंग टेस्ट में आपको कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है, इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की 35 वर्ड पर मिनट। शॉर्ट हैंड जो टेस्ट होगा उसमें आपको इंग्लिश स्पीड 80 वर्ड पर मिनट और हिंदी स्पीड 60 वर्ड पर मिनट, यहाँ पे क्वालिफाई ही करना होगा आपको। और इसके बाद बात करते हैं जो यूडीसी है, और अब बात करते हैं जूनियर अकाउंटेंट की। देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि भाई इन्होंने यूडीसी का नहीं दिया है और ना ही हिंदी ट्रांसलेटर का सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियली नहीं दिया है। तो अभी शायद आ सकता है या नहीं, पता नहीं है मेरे को। तो सेम रहेगा एलडीसी यूडीसी की तरह। और हिंदी ट्रांसलेटर का भाई थोड़ा सा देख लेना, जो आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के अंदर जो क्वालिफिकेशन पूछ रखी है उनसे रिलेटेड आ सकता है। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट, यहाँ पर जे की अगर बात करें तो जनरल इंग्लिश 10 नंबर में आएगी, जिसमें वोकैबुलरी, shuffling of sentence element, sentence rearrangement, one phrase substitution, sentence constructions, comprehension error, fill within the blank, synonym, antonym, grammar, unseen passage, idiom phrase, topic, verb, settlement and so forth। हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक कीजिएगा, 10 मार्क्स में यहाँ पे आएंगे। अर्थमेटिक से अगर बात करें, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वास्ट है सिलेबस। अर्थमेटिक में नंबर सिस्टम,
HCF, LCM, simplification, decimal fraction, ratio proportion, unitary method, percentage, time and distance, time work, profit loss, average, simple and compound interest, mensuration, algebra, data interpretation. 20 मार्क्स मैथमेटिक। अकाउंटेंसी की अगर बात करें 20 क्वेश्चन आएंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, लॉस अकाउंटेंट एंड बैलेंस शीट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, सेल्फ बैलेंसिंग लेडर, sectional balancing, capital and revenue, receipt and payment, income and expenditure, branches, departmental accountant, double entry system, rectification of error, balance sheet format and classification, trial balance, depreciation on fixed asset, internal audit of accountant, ऑडिटिंग एंड इनकम टैक्स से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। आप ये देख लीजिएगा, आपके काम का होगा। और जनरल स्टडी से यहाँ पे सेम जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट, political economy and culture, Indian agriculture, commerce, trade and population ecology, urbanization, world geography, India and geographical nature resources, the current national main international event, 10 मार्क्स के। कंप्यूटर लिटरेसी से आपका सेम रहेगा, थोड़ा सा ही डिफरेंट होगा अगर होगा तो, अदरवाइज ये भी सेम रहेगा। 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर लिटरेसी से। तो ये था आपका सिलेबस का ओवरव्यू। और यहाँ पे ऑफिशियली यूडीसी और हिंदी ट्रांसलेटर का नहीं दिया। यूडीसी का मे बी सो कि एलडीसी की तरह ही रहे, क्योंकि एक बार आप वो देखिएगा, क्वालिफाइंग वो क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम रह सकता है। तो गाइज दिस वीडियो इज रिगार्डिंग टोटली अपॉन द syllabus detailed video, and I hope so you like this video. If you like it, please like it and share it to others also who needed it. And if you are new on my channel, you can subscribe my channel and for further information. And thank you so much. Thank you to watching.